हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने भी कंसेप्चुअल वीडियो थी वो सारी हमने कवर कर ली है। अब बारी कुछ मिसलेनियस चीजों की होंगी, यानी कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच से सोल्व होने वाले क्वेश्चन है। तो आज मिसलेनियस में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हैं। तो दो पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 होगा, अगली वीडियो में पार्ट 2 होगा। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले हमारी जितनी भी नंबर सिस्टम की वीडियो आई है वो आप जरूर देख लें, क्योंकि इससे बेहतरीन कंसेप्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप सारी वीडियो जरूर देखिएगा। सीसेट मैथ की हमारी जो प्लेलिस्ट है उस पे वीडियो 1 से शुरू करिए और सारी वीडियो 1 बाय 1 देखिएगा। ठीक है, चलो तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। अगर अभी तक भी आपने इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जरूरी है आपकी सीसेट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें आपको वो हर चीज मिलेगी जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सीसेट की प्रिपरेशन के दौरान चाहिए। आपका क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, क्या सिलेबस है क्वांट, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ दें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई नेचर का होता है। इसके अलावा आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन भी आपको इस कोर्स में मिलती, इस गाइड बुक के अंदर मिलती है। तो इसे जरूर डाउनलोड करिएगा। कुछ नहीं करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाना है और डाउनलोड कर लेना है। एक कॉपी इसकी आपके पास जरूर होनी चाहिए। शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था कि हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर ही लिए हैं, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन है। जो ये होता है ना कि सर इनमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, कौन सा ये, इससे पहले भी 14 वीडियो नंबर सिस्टम पे आ चुकी है, 14 वीडियो, सारी कंसेप्चुअल वीडियो हैं। 1 बाय 1 जाओ, देखो और अपनी जो सीसेट की प्रिपरेशन है उसे आसान बनाओ और प्रैक्टिस करो जितना हो सके। लेकिन प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन ही करने हैं और यहाँ पे भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं यूपीएससी के, सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन समझते हैं क्या है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। ऐसे कितने नंबर हैं 99 से लेके 1000 के बीच में जिनके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस होता है राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट, वहां पे 8 आना चाहिए। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं 99 की बजाय ये कह लूं कि 100 से लेकर के और 1000 के बजाय ये बोल दूं 999 तक, क्योंकि ना तो इसके यूनिट डिजिट में 8 है ना इसके यूनिट डिजिट में 8 है, तो हम बोल सकते हैं कि 100 और 999 के बीच में बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि 3 डिजिट के नंबर बताने हैं आपको। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। तो मैंने क्या किया, अगर 3 डिजिट के नंबर ढूंढने हैं तो एक 3 बॉक्स वाली टेबल बना ली। ठीक है, कि ये वो डिजिट होगा, ये यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या डिजिट है, तो उसने कहा कि यूनिट डिजिट तो 8 ही होना चाहिए। यही बोला है कि द 8 डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस, तो यहाँ तो 8 ही होना चाहिए। तो 8 तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना। ठीक है, अब दूसरा ये है कि यहाँ पे जो नंबर होते हैं, डिजिट होती हैं, वो होती हैं 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिजिट तो आ चुका है 8, तो ये तो यहाँ आ गया। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे यहाँ तो कोई भी डिजिट आ सकता है ना। अगर मैं कहूं कि एक नंबर 708 है, क्या दिक्कत है, एक नंबर 788 है, ये एक नंबर 888 है, यूनिट प्लेस पे तो 8 ही आ रहा है ना। तो ये जितनी भी 10 डिजिट है इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकती है। और यहाँ पे कितनी डिजिट आएंगी आप ये चीज समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आया तो फिर ये 2 डिजिट का नंबर बच जाएगा। तो यहाँ पे 0 को छोड़ करके बाकी 9 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये नंबर बता सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, 9 × 10 × 1। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, ऐसे 90 नंबर
पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, कितने नंबर पॉसिबल है? 90। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इनको आप ध्यान में रखो, इनसे बेस्ट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ टाइम्स, वीडियो पॉज करके पहले खुद से भी ट्राई किया करो, हमेशा वीडियो पॉज कर लो, पहले खुद से बना के देखो। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। अगर 1 से लेकर के 1000 तक के नंबर्स को लिखूं तो जो डिजिट 5 है वो कितनी बार आएगा? ठीक है, आप सिंपल सा एक एग्जांपल लो। अगर मैं सिर्फ 1 से लेकर के 100 तक की बात करूं, 1 से लेके कहां तक की बात करूं? 100 तक की। तो भाई देखो 5 कब आएगा? जब 5 लिखोगे, जब 15 लिखोगे, जब 25 लिखोगे, जब 35 लिखोगे, जब 45 लिखोगे, या जब 50 लिखोगे, या 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, या 65 में 5 आएगा, 75 में 5 आएगा, 85 में 5 आएगा, या 95 में 5 आएगा। तो 1 से 100 तक सिर्फ इतनी बार ही 5 आएगा। अगर इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अगर 1 से 100 तक अगर 5 को काउंट करें कितनी टाइम आएगा? तो 20 टाइम्स आएगा। आप सिंपली समझो, जब 1 से आप 100 तक लोगे तो 5 कितने टाइम आया? 20 टाइम्स। ऐसे ही जब आप 101 से लेकर के 200 तक के नंबर्स को लिखोगे तो तब भी 5 20 टाइम्स ही आएगा, सिर्फ आगे 1 लग जाएगा इनके, यही तो होंगे, सिर्फ इनके आगे 1 लग जाएगा। ठीक है, अब 1 लग जाएगा। अब आप कहोगे सर 1 लग जाएगा तो फिर 20 टाइम कैसे आया? ठीक है, 1 लग जाने पे ये तो 5 है, ये 15 है, तो ये 15 हट जाएगा, 115, 125, 135, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156। इसी तरीके से जब आप इसको चलोगे तो ये भी 20 टाइम्स ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर एक थोड़ा सा डाउट आपको ये हो रहा है कि अगर इस तरीके से लिखने पे कि कहीं पे अगर ये 5 है, ये 5 जो है ये तो 15 बन गया, जैसे ये 115 है, ये 125 है, ये 135 है, ये 145 है, ये 150 है, 151, 152, 153, 150, 155, 156, 157, 158, 159, 165, 175, 185 और 195। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। बट एक गड़बड़ यहाँ पे क्या हो रही है कि अगर ये 5 हट गया तो फिर 5 दोबारा कहां पे आएगा? ठीक है, तो 105 भी तो बनेगा ना एक। ठीक है, 15 की बजाय एक 105 हो जाएगा, तो 5 वहां पे आ जाएगा। तो 101 से 200 तक लिखने पे 20 टाइम्स आएगा। सेम जब आप 201 से लेकर के 300 तक के नंबर लिखोगे तो आपका 5 तब भी 20 टाइम ही आएगा। जब आप 301 से लेकर के और 499 तक लिखोगे, यहाँ पे मैंने 499 लिया है सिर्फ क्योंकि 495 तो 499 से पहले ही आ जाएगा, तो भी आपका जो 5 है वो 20 टाइम आएगा। लेकिन जब आप 500 से लेकर के 599 या 600 तक लिखोगे तो आपका ये जो 5 है, एक 5 तो फालतू हो गया ना, तो 100 टाइम्स 5 फालतू आएगा, तो मतलब अब जो 5 है वो 120 टाइम्स आएगा। और जब आप 601 से लेकर के 700 तक लिखोगे तो फिर से 520 टाइम आएगा। 701 से जब आप 800 तक लिखोगे तो 5 फिर से 20 टाइम आएगा। और 801 से जब आप 900 तक लिखोगे तो 5 फिर से 20 टाइम आएगा। और 901 से लेकर के जब आप 1000 तक लिखोगे, यहाँ पे 1000 ही है, तो फिर 20 टाइम आएगा। तो जब आप इन सब का सम करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, 8 कहीं मिस तो नहीं कर दिया ना कुछ? मुझे लग रहा है कि 1 to 100, 10 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 सॉरी 301 से 400 तो लिया ही नहीं हमने।
ठीक है, और फिर 401 से आप 499 लोगे, ये बीच में मिस कर दिया था हमने, तो ये भी 20 टाइम्स आएगा। तो टोटल ये 9 टाइम बनना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम जब आएगा तो 9 इंटू 20 प्लस, और ये 120 टाइम ये आया, तो टोटल जब सबका सम करोगे तो जो 5 अपीयर होगा वो 300 टाइम्स अपीयर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अगेन यहां से फिर राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, 300 टाइम। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको देखने पड़ेंगे। कई बार कोई चीज स्किप हो जाती है, मुझसे भी हो गया, जैसे 401 से 499 लिखा ही नहीं था मैंने, सीधा गैप, तो थोड़ा सा धैर्य पेशेंस जरूरी होता है ऐसे सवालों को सोल्व करते हुए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन है। क्या है? इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, इन हाउ मेनी इंटीजर इज द सम ऑफ द डिजिट 10। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट 10, 700 से लेकर के 1000 तक के नंबर लिखे गए। ठीक है भाई, तो बताओ कब कब डिजिट्स का सम 10 बनेगा। अब इसको मैंने डिवाइड कर लिया कि 700 से लेकर के मैं देखता हूं 799 तक। ठीक है, कितनी डिजिट का, या 800 तक ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं देखूं 801 से लेकर के 900 तक, और फिर मैं 901 से लेकर के 1000 तक। ठीक है भाई, तो डिजिट्स का सम 10 कब बनेगा? अब 700 से 800 के नंबर 7 से ही शुरू होंगे, 7, फिर यहां हो सकता है 0 हो और यहां 3 हो, तो सम इनका देखो 10 बन गया, 7 + 0 + 3। फिर 0 के साथ यहां और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहां 1 हो तो यहां 2 हो, तो तब भी सम 10 बनेगा। ऐसा हो सकता है कि यहां 7 हो, यहां 2 हो, यहां 1 हो, तब भी सम 10 बनेगा। यहां 7 हो, यहां 3 हो, यहां 0 हो, तब भी सम 10 बनेगा। और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं 700 से 800 जब डिजिट्स का सम 10 बने, तो ऐसा हुआ 4 टाइम। ठीक है, अब 801 से 900 पे देखोगे तो 8, अब यहां पे 0 हुआ तो यहां पे 2 होगा, तो सम 10 बन जाएगा। अब अगर ये 8 है और यहां 1 हो और यहां भी 1 हो, तब भी तो सम 10 बनेगा। ठीक है, या यहां पे 8 हो, यहां पे 0 हो, 2 हो और यहां पे 0, सब भी सम 10 बनेगा। तो ऐसा पॉसिबल होगा 3 केसेस में। ठीक है, कितने केसेस में? 3 केसेस में। अब 901 से 1000 की बात होगी, तो 901 में भी सम 10 बन रहा है भाई। जब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तब भी सम 10 बनेगा, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है 2 केसेस में। तो टोटल ये 4, ये 3 और ये 2, तो 4 + 3 + 2, ऐसा कितने केसेस में पॉसिबल होगा? 9 केसेस में पॉसिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है प्रैक्टिकली, और ये चीजें तभी सोल्व होंगी एग्जाम में जब पहले आप करके जाएंगे, तो प्रैक्टिस अच्छे लेवल की करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 formed by the digits 1 2 3 and 4 where none of the digits is repeated। ठीक है, कि 4 डिजिट की वो सारे नंबर जो 2000 से छोटे हों और कितनी डिजिट से बने हों, 1 2 3 और 4 से, उन सारे डिजिट्स का सम क्या होगा, लेकिन कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है। अब एक बात बताओ, 4 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1000 से। अब वो कह रहा है कि नंबर लेस देन 2000 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 4 डिजिट हैं तो इस डिजिट पे तो हमेशा 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1000 से बड़ा नंबर है, 2000 से छोटा, तो मतलब 1999 तक ही जा सकता है, तो यहां तो हमेशा 1 नहीं आएगा। अब ये डिजिट तो फिक्स है कि 1 ही होगी हमेशा। अब मेरे पास 3 डिजिट बचती है, 2 3 और 4। ठीक है, अब 1 बाय 1 पोजीशन फिक्स कर लो कि अगर मैं ये पोजीशन फिक्स कर लेता हूं किस डिजिट की? 2 की, तो अब मेरे पास 2 ही डिजिट बचते हैं, 3 और 4। तो यहां 3 हो सकता है, यहां 4, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहां 4 हो जाए और यहां 3, और ये दोनों डिजिट फिक्स थी। ठीक है, अब मैंने ये पोजीशन फिक्स कर ली 3 के लिए। अब मेरे पास 2 डिजिट बचे, 2 और 4, तो 2 यहां आ सकता है, 4 यहां, या 4 यहां आ सकता है, 2 यहां, तो ये भी सोल्व हो गया। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे 4 हो, तो मेरे पास 2 डिजिट बटे, 2 और 3, तो यहां 3 और 2 भी हो सकता है, तो यहां 4 यहां 1। जब आप इन सब नंबर्स का सम करेंगे, 4 + 3 7 11 13 16 18, 1 + 3 4 4 8 10 14 16 19, 3 5 8 11 19, तो 1 2 3 4 5 6 + 1 7, तो 7998 इज द राइट।
ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा यहाँ पे। और ये यूपीएससी से 2023 का क्वेश्चन है, तो मतलब सारे क्वेश्चन हर साल इनसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये यूपीएससी से 2022 का क्वेश्चन है। क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, ये ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 3 कंडीशन है। पहला तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, दूसरा ये कि हर एक डिजिट ओड होगी, तीसरा ये कि नंबर 5 से डिविजिबल होगा, और चौथा ये कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो जब भी हम ऐसे नंबर निकालते हैं तो पहले बॉक्स बना लेते हैं, 3 डिजिट का नंबर चाहिए 1 2 3। अब उसने बोला कि जो नंबर है वो नंबर 5 का डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 5 का डिविजिबल होगा तो ये यूनिट डिजिट जो है वही नंबर 5 के डिविजिबल होते हैं जब यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो यानी कि इस जगह पे या तो 0 आएगा या 5 आएगा, तभी 5 का डिविजिबल होगा। बट अब उसने बोला है कि हर एक डिजिट जो है वो ओड होनी चाहिए। अब 0 ओड है ही नहीं, तो 0 तो यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ सिर्फ 5 ही आ सकता है, यानी एक ही डिजिट आ सकता है। अब देखो जो नंबर होते हैं ओड नंबर, ओड डिजिट कौन कौन सी होती है? 1 3 5 7 और 9। अब 5 का यूज हो चुका है क्योंकि उसने बोला है कि विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट है, तो मेरे पास सिर्फ 4 डिजिट बचती है, तो ये 4 डिजिट में से कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है। अब डिजिट रिपीट नहीं हो सकती, तो 4 में से कोई एक यहाँ आ गया, तो यहाँ के लिए सिर्फ 3 डिजिट बचेंगी। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? 3 × 4 × 1, तो ऐसे 12 नंबर पॉसिबल है। दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी यूपीएससी से 2022 का क्वेश्चन है। क्या है? लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। ए बी सी डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग हैं और नॉन जीरो हैं। सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। x जो है वो सम है ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर का, फॉर्म्ड बाय ए बी एंड सी विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन है, ठीक है। ए बी सी 3 डिजिट है, तीनों अलग अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, और इनका जो सम है जितने भी इससे नंबर बनेंगे, ठीक है। सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, x इनसे बनने वाले सारे नंबर्स का सम है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है। पहला है द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332, कि जो 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332। अब बच्चे एक बात बताओ, लीस्ट वैल्यू बोल रहा है, तो लीस्ट वैल्यू तो तभी बनेगा जब डिजिट्स को हम सबसे छोटे लेंगे, यानी ए बी सी की वैल्यू 1 2 या 3 में से कुछ भी होगी, इन्हीं से बन सकता है लिस्ट। तो अब आप कहोगे 0 से भी बन सकता है सर, बट उसने मना किया है कि नॉन जीरो डिजिट है, ए बी सी की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो इनसे क्या क्या नंबर बनेंगे? इनसे एक नंबर बन सकता है कि यहाँ 1 आए, यहाँ 2, यहाँ 3, या यहाँ 1 होगा तो यहाँ 3, यहाँ 2। अब यहाँ 2 हो सकता है तो यहाँ 1 और यहाँ 3, अब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 2, और यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 1। अगर इन सब का सम करूं, ये सम x के बराबर होगा 2 3 + 2 5 + 3 8 9 11 12 3 3 6 7 10 13 1 + 1 2 3 5 7 और ये 13। तो x की वैल्यू 1332 आ रही है, और यही वो बोल रहा है कि द 4 डिजिट लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332। तो ये तो हो गया 3। अब ये बोल रहा है कि द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 888। अब ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करवाओगे? 7 8 9 से, ठीक है, या 7 6 7 8 से बनेगा, या पता नहीं किससे, इसे चेक करना ही पॉसिबल नहीं है ग्रेटेस्ट के केस में। तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? फर्स्ट वाली। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये भी यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। वीडियो पॉज कर लिया करो, पहले ट्राई भी करना होता है। जब तक खुद से नहीं करोगे, देखने से नहीं होता है कुछ भी, सिर्फ देखते रहो, नोट्स बनाते रहो। करोगे कब एग्जीक्यूट? नौकरी तुम्हें चाहिए और तुम अपने हाथ से सोल्व नहीं कर रहे हो, फिर क्या फायदा? ठीक है, चलो देखो, ए हैज सम कॉइन्स, ए के पास कुछ कॉइन है। ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू बी। ठीक है, ए ने अपने हाफ ऑफ द कॉइन और 2 मोर किसको दे दिए? बी को दे दिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि B gives half of the coin, B gives half of the coin and 2 more to C, 2 more to C, तो ये C के पास होंगे। and C gives half of the coin and 2 more to D, C जो है वो half of the coin और 2 more to D को दे देता है। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉइन्स D हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10। तो अगर D के पास अभी 10 है, D के पास अभी 10 है, तो हाउ मेनी कॉइन डज ए हैव इन द बिगिनिंग? अब एक बात समझो, यहाँ पे अगर D के पास 10 है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, C/2 + 2 दैट इज इक्वल टू 10। 2 उधर जाके माइनस होगा तो C/2 इज इक्वल टू 8 होगा। तो C के पास कितने कॉइन्स है? 16। C की वैल्यू 16 आ गई, ये यहां रख देंगे। तो B/2 + 2 दैट इज इक्वल टू 16। तो ये 2 उधर जाके माइनस होगा 14। तो B/2 इज इक्वल टू 14। तो B के पास कितने कॉइन होंगे? 28। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब ये वैल्यू यहां रखोगे तो A/2 + 2 दैट इज इक्वल टू 28। तो 28 में से 2 गया 26। तो A/2 दैट इज इक्वल टू 26। तो A के पास कितने कॉइन होंगे? 52। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये वैल्यू दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, बट समझना है चीजों को और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में। ये आपका यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन है। ऑन वन साइड ऑफ ए 101 किलोमीटर लॉन्ग रोड, ठीक है, 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। 101, ठीक है। What is the total distance between 5 consecutive plants? ठीक है, अब देखो कि 101 किलोमीटर रोड है। अगर मैं कहूं यहां से लेके यहां तक की रोड है, ठीक है, और इसमें 101 प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है, पहले तो जो सड़क की लंबाई है वो 101 किलोमीटर है। अगर इसको मैं मीटर में बदलूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ये 1010 मीटर होगा, 1010 मीटर। अब जब 100 प्लांट लगाए जाएंगे, मैं पहले आपको सिर्फ 5 प्लांट लगा के दिखाता हूं। अगर 5 प्लांट लगाए ना ऐसे, तो 2 प्लांट तो यही लग गए, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां प्लांट। ठीक है, तो अगर मैं 1-2 प्लांट के बीच का डिफरेंस देखूं तो ये 1 पार्ट है। ऐसे ही इन दोनों के बीच का 1 पार्ट होगा, ऐसे ही इन दोनों के बीच का 1 पार्ट होगा, और ऐसे ही इन दोनों के बीच का 1 पार्ट होगा। तो 5 जब कॉन्जुगेटिव प्लांट होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस 4 पार्ट होगा। ठीक है, तो ये 4 पार्ट का डिस्टेंस हमें बताना है। अब जब 101 प्लांट लगाए जाएंगे तो एक काउंट होगा इन दोनों में से। ठीक है, तो बीच में इनके जो ये गैप बनेगा ना, ये 100 पार्ट बनेगा। कितना पार्ट बनेगा? 100 पार्ट बनेगा। तो इस 100 पार्ट की जो इक्वल डिस्टेंस है ना सबके बीच में, तो इस 100 पार्ट की वैल्यू 101 मीटर है। तो अगर 100 पार्ट की वैल्यू 1010 मीटर है तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा? तो 1 पार्ट इज इक्वल टू होगा 1010 डिवाइड बाय 100। तो 1 पार्ट की वैल्यू 10.1 मीटर होगी। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं, ठीक है, 10.1 मीटर होगी। तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 10.1, तो ये होगा 40.4 मीटर। ठीक है भाई, तो 5 कॉन्जुगेटिव प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 40.4 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने आपको दी। अब मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप भी सोल्व करें। बहुत मुश्किल नहीं दे रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, बट आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यूपीएससी सीसेट 2019 में पूछा गया
का क्वेश्चन है। सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशंस, ₹1, ₹10 एंड ₹50, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ ₹107। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मानता हूं, लेकिन अपने आप को चेक तो करो ना कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मतलब आपकी प्रिपरेशन है, उस लेवल पे जा सकती है। नहीं कर पाए तो आपको उस पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ये सारे कंसेप्ट, ये सारी प्रैक्टिकल अप्रोच हमने एक ही जगह पे आपके लिए बहुत शानदार तरीके से बनाई है। आप लोगों को लगता है कि हमें उस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, हमें उस लेवल का कोई फिर आप हमारी क्वेरी नहीं लेता है, ये वो, तो ये सारी चीजें आपको एक जगह मिलेगी हमारे यूपीएससी सीसेट के कोर्स में। इस कोर्स में हम आपको सिर्फ 100 घंटे की क्लास देंगे, कंसेप्ट क्लासेस। कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल की क्लासेज होंगी। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है। इस टेस्ट सीरीज में तीनों टाइप के टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज भी है, सेक्शनल भी है और फुल लेंथ भी है। इससे बेहतरीन आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। सब चीजें एक जगह, कोई भी क्वेरी होगी आपकी, आप डिस्कशन फोरम पे पूछिए, आप मेल करिए, और वीक में एक दिन हम डायरेक्ट आपसे इसी तरीके से बात करते हैं जैसे हम और आप बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। पेपर से पहले रिवीजन करवाने की गारंटी भी हमारी है, तो लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपका रिवीजन भी करवा देंगे। और बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे मिल रही है। क्वांट मैंने पढ़ाया है, आप सोच के देखिए, जब यहाँ ऐसे कंसेप्ट चल रहे हैं तो कोर्स में तो क्या ही आपको मिलेगा। तो विष्णु सर ने मैथ पढ़ाया है, नरवीर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और मेघना मैम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं करना, एक क्लिक दूर है आप, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन करिए। हमारी अगली मुलाकात क्लास में होगी। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। आप लोगों का प्यार हमारी बड़ी ताकत है, तो लगातार इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों को बताइए कि कितने अच्छे तरीके से आप कंसेप्चुअली पढ़ सकते हैं। कोर्स से जुड़िए और सीसेट नाम की एक जो फियर, जो डर आपके मन में है, उसको दूर रख के सिर्फ पेपर 1 का स्ट्रेस लेके दिमाग में पेपर में जाना है, मेरिट क्लियर करनी है। फिर आप जब मेंस में बैठेंगे और उसके बाद इंटरव्यू, और जब आपके आईएएस बनने का सपना पूरा होगा तो यकीनन आपको नाज होगा इन सब चीजों पे कि काश उस वक्त हमने ज्वाइन कर लिया था, तो कितना सुदृढ़ फैसला हमारा था। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।